Hello everyone, this is Yash Sharma and I welcome you all to this ongoing platform with the e-learning classes। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने नाउन पढ़े थे और नाउन में हम लोगों ने काइंड्स कवर किया था। आज हम इसमें नाउन एंड नंबर में चीज़ें कवर करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें आप लोगों को रटनी ना पड़े। हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे लेकिन कैसे, कॉन्सेप्ट वाइज। तो पहले कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने कल कवर की थी, तो जो आप लोग जो नए जुड़े हैं इससे वो प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देखिए। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे आज नाउन में। सो लेट्स सी। आज का जो टॉपिक है आपका वो है नाउन। नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है बिकॉज एग्जामिनर आर वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन स्पेशली फ्रॉम नाउन एंड नंबर्स। तो नाउन एंड नंबर की अगर हम बात करें तो कल हम लोगों ने काइंड्स पढ़ा था। आज इसमें कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे कल हमने पढ़ा था एक मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन के अलावा दूसरा आपने इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आप सभी जानते हो जो मैटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उनके साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, एक वर्ड होता है सफिक्स। अगर आपने सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े हो तो आपको पता है कि ऐसे वर्ड जो किसी वर्ड के आगे लग के उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स। और ऐसे वर्ड जो किसी वर्ड के पीछे लग के उसका अर्थ बदले तो उसे बोलते हैं सफिक्स। इन सफिक्स का फायदा क्या होता है वो भी हम समझेंगे। जैसे सफिक्स एक याद रखना है आपको, एजीई, और एक याद रखना है ईआरवाई। ये दो सफिक्स आपको याद रखने हैं। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एजी आता है, ईआरवाई आता है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर। लेकिन एक जैसे वर्ड होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में एजी आता है लेकिन फिर भी हम उसमें एस लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो क्या है बहुत ही कम है, वो हम बाद में बात करेंगे। बात करते हैं मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, या इन सारे नाउन की। तो ये नाउन हमेशा जो होते हैं ये होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं तो आप, मैंने कल भी आपको बताया था, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें कभी आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल। लेकिन मैंने आपको कल एक और बात बताई थी कि अगर कोई बात ऐसी है जो स्पीकर के अलावा लिसनर को भी पता है, यानी स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है, तो इनमें भी हम लोग आर्टिकल का यूज कर देते हैं। तो डेफिनेट बनाने के लिए आर्टिकल आ सकता है, अन्यथा इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। दूसरा, इसमें आपको याद रखना है ना तो आप मैनी लगा सकते, ना फ्यू लगा सकते, क्लियर, ना एस लगा सकते, ना ई एस लगा सकते। इन वर्ड्स का यूज आप इनमें नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बताया था मैनी फ्यू वगैरह जो होते हैं ये होते हैं आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ आप लोग मैनी फ्यू नहीं लगा सकते और प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस का यूज इनमें नहीं कर सकते। एक और बात आपको याद रखनी है कि इसमें हम फिर यूज क्या कर सकते हैं, जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, जैसे मच हुआ, आपका सम हुआ, नो हुआ, एनी, लिटिल। ये मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूँ जो कल नहीं जोड़ पाए थे उनके लिए भी। लिटिल, इसके अलावा लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, और ऐसे नहीं है लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, प्लेंटी ऑफ, परसेंटेज ऑफ, वैरायटी ऑफ, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, हीप ऑफ, रेस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ। तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इन वर्ड्स की। तो ये वर्ड जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। मैनी फ्यू आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है एक कंडीशन में, जब स्पीकर और लिसनर दोनों को वो बात पता हो। तो ये सारी बातें लिखाने का पर्पस क्या है, किस तरीके से एग्जामिनर आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो तीन बातें अभी हमने जानी, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सफिक्स एजी ई आर वाई। इनमें कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। क्लियर, मैनी फ्यू ऐसे यस वगैरह इसमें यूज नहीं होता। मस्ट, सम, नो, एनी, लिटिल आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है कि अब बात करते हैं बुक्स वगैरह की।
किताबों में क्या होता है कि कई सारे वर्ड्स लिखे होते हैं जो मैं भी लिख रहा हूँ, लेकिन आपको वो रटने की जरूरत नहीं है। क्यों रटने की जरूरत नहीं है वो सब जानेंगे। जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं ऐसे, जैसे वर्ड हुआ पोस्टेज, पोस्टेज, वेस्टेज, एडवांटेज, लीकेज, ब्रेकेज, लीकेज, ब्रेकेज, क्लियर, बॉन्डेज। इसके अलावा वेस्टेज हो गया। तो ये सारे जितने वर्ड जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, एजी आ रहा है, क्लियर। एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब आप जानते हैं जासूसी होता है, एस्पियोनेज, क्लियर, जासूस के लिए वर्ड आता है। तो एजी वाले वर्ड। और इसके अलावा जैसे सीनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी हुआ, या इसके अलावा वर्ड हुआ आपका क्रॉकरी, मशीनरी, मशीनरी, क्लियर, मोकरी, मोकरी होता है मजाक, मोकरी। या इसके अलावा वर्ड जैसे मान लीजिए एडवाइस, मिसचीफ, मिसचीफ, एब्यूज, गाली देना या गाली, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। एब्यूज, ऑनेस्टी, एंगर, इसके अलावा ऑयल, शुगर, वाटर, वाटर ला सकते हो आप इसमें। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, बिजनेस, बिजनेस, अल्फाबेट। अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट जो होता है वो होता है वर्णमाला, अल्फाबेट, अल्फाबेट रहा, वर्क रहा, ये मैं वो वर्ड लिख रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, हालांकि आपको रटने की जरूरत नहीं है, अभी हम बात करेंगे। वर्ड रहा, लेकिन वर्ड इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं तो वहां पर जो वर्ड होता है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। वेदर, ज्वेलरी, ज्वेलरी, पोइट्री। देखिए पोइट्री भी सिंगुलर ही होता है, क्योंकि पोइट्री का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोइम्स। तो पोइम्स प्लूरल हो सकता है, लेकिन पोइट्री हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इसके अलावा वैकेशन, वैकेशन, वैकेशन का मतलब भी छुट्टियां होता है, छुट्टी होता है। और जो हॉलीडे होते हैं उसका मतलब भी छुट्टी होता है। हॉलीडे का प्लूरल हॉलीडेज हो सकता है, लेकिन वैकेशन का प्लूरल कभी भी वैकेशंस नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसके अलावा हेयर, अनकाउंटेबल होते हैं। ब्रेड, ब्रेड, फर्नीचर, एंड सो ऑन। और ऐसे हजारों वर्ड हो सकते हैं, आप लोगों को सारे नहीं रटने हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए। पोस्टेज, वेस्टेज, एडवांटेज, सबके लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, लीकेज आ रहा है, क्लियर, सॉरी एजी आ रहा है। लीकेज रहा, एडवांटेज रहा, वेस्टेज रहा, पोस्टेज रहा, इनके सबके लास्ट में क्या आ रहा है, एजी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ब्रीकेज, बॉन्डेज, एस्पियोनेज, सब में क्या आ रहा है, एजी आ रहा है। इसके अलावा ऐसा हो जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, ई आर वाई आ रहा है। स्टेशनरी में ई आर वाई आ रहा है। इसके अलावा क्रोकरी में ई आर वाई, मशीनरी में ई आर वाई, मोकरी में ई आर वाई। हालांकि कुछ वर्ड इसमें ऐसे भी है, जैसे मोकरी रहा, मजाक, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, आप इसे ऐसे मान सकते हैं, या ई आर वाई वाला वर्ड समझ लीजिए। एडवाइस की हम बात करें तो एडवाइस कौन सा नाउन है, आप सभी जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसे रहते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। मिसचीफ, शरारत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्यूज, गाली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंडिसेंट वर्ड होते हैं ये। ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑयल, मटेरियल नाउन। शुगर, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल होता है। वाटर, मटेरियल नाउन। गोल्ड, मटेरियल नाउन। इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट होता है सामान के लिए वर्ड, लेकिन इक्विपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज सिंगुलर। बात करें अगर बिजनेस की, तो बिजनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसे होता है, सिंगुलर होते हैं। अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो अल्फाबेट होता है वर्णमाला, और वर्णमाला होती है एक। वर्ड हो सकते हैं 26 इंग्लिश में या 52 आपके हिंदी में, लेकिन अल्फाबेट जो होगी वर्णमाला वो एक होगी। वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क
सभी जानते हैं कार्य होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ड प्रॉमिस के अर्थ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर वर्ड मैं बोलूं कि देयर आर 250 वर्ड्स इन द ऐसे, ऐसे में 250 शब्द हैं, तो आप लोग सभी जानते हो कि जहां वर्ड्स का मतलब शब्दों से होता है तो वो कॉमन नाउन हुआ, तो वहां वर्ड्स हो सकता है। लेकिन अगर बोल दो ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वह बात का पक्का है, तो बोलना पड़ेगा ही इज द मैन ऑफ वर्ड, वह वादे का पक्का है। तो वादा कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके बाद बात करें अगर वेदर की, WEATHER, बात करें अगर वेदर, THER, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ज्वेलरी, ER वही आ रहा है। पोइट्री मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है, इसलिए सिंगुलर रहता है। वेकेशन सिंगुलर, हेयर सिंगुलर, और फर्नीचर और ब्रेड ये सारे सिंगुलर। अब हम बात करेंगे एग्जामिनर कैसे पूछता है क्वेश्चन, तो आप इसे पुश करके नोट कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे एग्जामिनर पूछता है सारी चीजों को। आपको कुछ भी रटना नहीं है इसमें, क्योंकि रटने वाली कोई चीज नहीं है, सारी चीजें आपको समझनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सेंटेंस लेते हैं। शी हैज स्टडीड, शी हैज स्टडीड इंग्लिश, इंग्लिश फॉर almost a year. She has studied English for almost a year. Still, yeah, comma, she has yet to, ये एक ही सेंटेंस है। she has yet to learn, she has yet to learn the alphabets, 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 ऐसे दे दे आपको, यह सेंटेंस देगा। मिस्टर शर्मा uses a fine shampoo, fine quality of shampoo, quality of shampoo, therefore his hairs are black, इसलिए उनके बाल काले हैं। ये साथ साथ आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। that he is the man of his words, comma, is known to all, कि वह एक बात का पक्का व्यक्ति है, यह सभी जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। he gave me an advice regarding to my problem, regarding my advice regarding my problem, regarding my problems, या दे देगा आपको। we have not received any informations, yet। बोर्ड हमारा छोटा है तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस कह रहा है शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर,
she yet to learn, she has yet to learn, she has, she has yet to learn the alphabets. उसने लगभग 1 साल इंग्लिश पढ़ी, लेकिन फिर भी उसे अब क्या सीखना है? अल्फाबेट सीखना है. तो इफ I talk about the perspective of examination, it should be converted into 3 or 4 parts in this way, and you will be asked which part has an error. आपसे पूछा जाएगा किस पार्ट में एरर है, और उसको आपको टिक करना होता है. आप लोगों से नहीं बताना कि एरर क्या है, लेकिन आपको फिर भी उस पर टिक करना होता है जब भी आप एसएससी एग्जामिनेशन देने जाते हो. तो यहां पर अगर हम देखें, शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैज येट टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स. अभी हम लोगों ने सीखा कि अल्फाबेट जो होती है वो एक होती है. वर्डमाला कितनी होती है? एक होती है. भाई वर्ड ही तो होते हैं. अंग्रेजी में 26, हिंदी में 52, लेकिन वर्डमाला की अगर हम बात करें तो वर्डमाला कितनी होती है? एक होती है, सिंगुलर होती है. तो अगर ये सिंगुलर होती है तो अल्फाबेट्स आना चाहिए, अल्फाबेट. तो आप कहेंगे यहां आना चाहिए सर अल्फाबेट. तो पार्ट जो एरर होगा वो एरर किस में होगा? पार्ट सी में होगा, जिसे आप टिक करोगे और टिक करने पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे. चलिए आगे समझते हैं. अगला सेंटेंस ये कह रहा है, मिस्टर शर्मा यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू, देयरफॉर हिज हेयर्स आर ब्लैक. अगर मैं आप लोगों से कहूंगा मेरे बाल काले हैं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? माई हेयर्स आर ब्लैक या माई हेयर इज ब्लैक? तो आप कहेंगे मुझे बोलना चाहिए माई हेयर इज ब्लैक, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन शुड बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर. क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे सर स्टार्स भी तो अनकाउंटेबल नाउन है. हाँ बिल्कुल, स्टार्स अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन समझिए काउंटेबल हमारे हिसाब से अनकाउंटेबल है, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी वगैरह एस्ट्रोनॉमी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इतने लाख तारे हैं, इतने करोड़ों हमारे आकाश गंगाएं. तो वो सारी बातें जब बताई जाती है तो हम स्टार्स का प्लूरल बना लेते हैं, क्या? स्टार्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. मिस्टर शर्मा यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू, देयरफॉर हिज हेयर्स आर ब्लैक. तो क्या होना चाहिए? हिज हेयर, और आर की जगह क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए. तो पार्ट जो एरर होगा वो किस पार्ट में होगा? सी पार्ट में. क्लियर? दैट ही इज द मैन ऑफ वर्ड, वह बात का पक्का है या वादे का पक्का है, और ये सब जानते हैं, सब जानते हैं कि वह बात का पक्का है. अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं देयर आर 250 वर्ड्स इन द ऐसे, ऐसे में 250 शब्द हैं, तो शब्द वहां पर जब शब्द के रूप में यूज हो रहा है तो वो एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है. लेकिन जब वर्ड की बात करें हम वादे से, प्रॉमिस से, तो वादे का मतलब जो यहां पर है वो है कैसा नाउन हो जाएगा? ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा. अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं. तो यह वर्ड होगा क्या? प्रॉमिस के सेंस में, इसलिए पार्ट होगा आपका सी. ही गेव मी एन एडवाइस रिगार्डिंग माई प्रॉब्लम्स, उसने मुझे एक सलाह दी मेरी समस्या से संबंधित. पार्ट ए, बी और सी. अब देखिए वर्ड क्या है? एडवाइस. एडवाइस कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता. लेकिन समझिए इस बात को, जैसे आर्टिकल का यूज हम करते क्यों हैं? आई सॉ अ बॉय, एक लड़का देखा, कोई भी लड़का, एनी बॉय. तो आर्टिकल जो आता है वो आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं. इसको हम काउंट नहीं कर सकते, और जब काउंट नहीं कर सकते तो आप देखिए यहां इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा? ए में एरर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन यट, यानी अभी तक हमने कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं की है. तो हमने अभी तक कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं किया, तो आप समझिए कि यहां पर ये क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन. क्या वर्ड आ रहा है? इंफॉर्मेशन. यहां से पहले एक एडजेक्टिव आ रहा है एनी, इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है, और एनी के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, जैसे नो के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन आ सकते हैं. लेकिन ये नाउन प्लूरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं होता. तो इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन, तो आप कहेंगे सर ये होगा इंफॉर्मेशन. अगर मैं इस पार्ट में डिवाइड करूं तो ये पार्ट ए, ये बी, ये सी, तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा? सी में. होप आपकी समझ में आ रहा होगा. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. देखिए इसे मैं और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा जब मैं शीट कराऊंगा आपको, लेकिन आपको उससे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझने होंगे. और अगर आपने ये कर लिया तो आप यकीन मानिए आप कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप ना कर पाए. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. द सीनरीज ऑफ कश्मीर और, या लिखेंगे यहां पर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर is better than
दैट ऑफ दार्जिलिंग, जे दार्जिलिंग। तो सीनरी कश्मीर की बेटर है किससे? दार्जिलिंग से। द मशीनरीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो मशीनरी है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। द मशीनरीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, PROPERLY। अगला लेते हैं। शी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ। ये डिस्पोज ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सेल ऑफ, बेच देना। ये फ्रेजल वर्ब वगैरह क्या है हम सब पढ़ेंगे आगे चीजों को। शी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड फर्नीचर्स। शी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड फर्नीचर्स। जैसे डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेचना, टू सेल ऑफ। लेकिन जैसे डिस्पोज टू होता है तो ये उसका मतलब, डिस्पोज टू का जो मतलब होता है वो होता है विलिंग, इच्छुक होना। क्लियर? जैसे शी इज डिस्पोज्ड टू कमिंग हियर या मीटिंग मी, तो यहां पर जो डिस्पोज टू होता है उसका मतलब होता है मिलना। सॉरी, डिस्पोज टू का मतलब होता है विलिंग, इच्छुक होना। और डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है टू सेल ऑफ, बेचना। तो ये सारी बातें भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से, जो आप चीजों को आगे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसे। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग mischief. The children are prone to making mischiefs if they have nothing to do. बच्चे शरारत करते हैं अगर उन्हें करने के लिए उनके पास कुछ ना हो। टेक सम मोर एग्जाम्पल। लिखिए, द एविडेंस, या इसे ऐसे लिखिएगा, द हाई कोर्ट has rejected all the evidences. The High Court has rejected all the evidences against him. यानी हाई कोर्ट ने उसके विरुद्ध जितने भी एविडेंस थे, एविडेंस जो होता है आप लोग जानते हो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं होता। तो कुछ और एग्जांपल जो हमने लिखे हैं यहाँ पर, इनको भी डिवाइड कर देते हैं एग्जाम की तरह, पार्ट A, B, C and D, which is called no error. In the same way, पार्ट A इसको यहाँ ना लिखे, यहाँ लिखेंगे। इसके बाद पार्ट B और पार्ट C, पार्ट D, which is called no error. In the same way, she has decided part A, part B, part C. In the same way, part A, part B, part C, part A, part B, and part C. Let's see the very first sentence. The scenery of Kashmir is better than that of Darjeeling. जो सीनरी है कश्मीर की वो अच्छी है किससे? दार्जिलिंग की सीनरी से। तो आप एक बात समझिए, क्या वर्ड होता है, स्पेलिंग क्या होती है सीनरी की? SCENERY, जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? ERY आ रहा है। क्लियर? और जिसके लास्ट में ERY आता है, हमको पता है कि Y का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसको IES में चेंज करते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ERY ऑलरेडी आ रहा है उसमें आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोगों को पता है कि जिसके लास्ट में ERY आ रहा है उसका प्लूरल नहीं बनाना है, और जब प्लूरल नहीं बनाना है तो सही वर्ड क्या होना चाहिए? SCENERY। तो पार्ट किस में एरर है? ए में, उसको आप टिक करोगे। क्लियर? डिट्टो आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप लोग एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से ही चीजों को समझिए।
द मशीनरीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये जो स्लैश लग गया है, वैसे बिठाऊंगा तो ये पूरा मिट जाएगा, तो आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये है इसमें जो मेन है। तो मशीनरीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मशीनरी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। क्या स्पेलिंग होती है मशीनरी की? MACHINERY। क्लियर? और भी वर्ड होते हैं जैसे स्टेशनरी वगैरह है, वो भी सिंगुलर होता है, जैसे STATIONERY। आप जानते हैं स्टेशनरी जो होता है वो कॉपी किताब वगैरह के लिए आता है, वो भी लास्ट में क्या आ रहा है? ERY आ रहा है। तो ये सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी। एक स्टेशनरी होता है STATIONARY। वो स्टेशनरी कौन सा होता है? बिल्कुल, वो होता है अनमूवेबिलिटी या स्थिरता के लिए वर्ड आता है क्या? स्टेशनरी। चलिए इसमें आगे समझते हैं। तो ये हो गया। अब मशीनरी वर्ड क्या होता है? MACHINERY होता है, जबकि ERY अगर किसी के लास्ट में आता है तो उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो क्या होगा स्पेलिंग? MACHINERY। तो पार्ट किस में एरर होगा? ए में। क्लियर? शी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड फर्नीचर। उसने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया अपने पुराने फर्नीचर्स को बेचने का। अब देखिए फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर हम लोग काउंट नहीं कर सकते। आप टेबल काउंट कर सकते हो, आप चेयर काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर बोलेंगे मैंने नया फर्नीचर खरीदा है, तो आप नहीं बता सकते कि आपने फर्नीचर में क्या क्या खरीदा है। तो वहां पर आप लोगों को याद रखना है कि फर्नीचर वर्ड नहीं होता, सिंगुलर ही रहता है। क्या रहता है? फर्नीचर। क्लियर? फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है? फर्नीचर। द चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू। अगर बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करते हैं? शरारत करते हैं। और शरारत कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल नहीं होता। तो मिस्चीफ ना कि मिस्चीफ्स। द हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जितने भी एविडेंस थे उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। द हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम। तो हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जितने भी एविडेंसेस थे उनको रिजेक्ट कर दिया। तो आप जानते हो एविडेंस क्या होता है? सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो क्या नहीं आना चाहिए? एस नहीं आना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर होगा? सी में। होप आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेटा वैसे चलिए ऐसा बात करते हैं अगले थोड़ा सा आगे इसमें। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो AG वाले वर्ड हैं, ये ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा फिक्स वर्ड है, आप लोग इन्हें देखते ही ये कर दें वो कर दें। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको। जैसे एक वर्ड होता है लैंग्वेज, LANGUAGE। तो लैंग्वेज का जो प्लूरल हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? LANGUAGES। लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस बन सकता है भाई प्लूरल, बिल्कुल बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड ऐसे ही है कि जिसके लास्ट में AG आ रहा है ES लगा दो आंख बंद करके। लेकिन आप समझिए कि मैंने ये जो वर्ड लिखा है वो लिखा है जो एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेंगे, जो आप सभी जानते हो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन हर जगह आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। आप चीज़ों को बेफिक्र होकर पढ़िए। आप अपने सेट भी लगाइएगा, जहां भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और कमेंट जरूर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो हम लोगों के अलावा कुछ ऐसे लोगों के लिए भी जिनको चीज़ें शुरू से जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं वो भी साथ में आपके पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें एक तरफ लिखना है इसी में सिंगुलर, दूसरी तरफ एक और सिंगुलर, और फिर लिखना है आपको प्लूरल। ये मैं क्यों लिख रहा हूं समझिए इस बात को। सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल, थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं इसे। एक तरफ लिखेगा सिंगुलर, उसके बाद लिखेगा सिंगुलर, और उसके बाद लिखेगा प्लूरल। सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन होते हैं जैसे कि अभी आपने इसमें पढ़े थे, वर्ड होता है ब्रेड, या वर्ड होता है एडवाइस, या वर्ड होता है वर्क, या आप इसमें पढ़ सकते हो एब्यूज, या इसमें पढ़ सकते हो फर्नीचर, फर्नीचर। क्लियर? या मिसचीफ, या आप इसमें कर सकते हो ब्रेड, एडवाइस, वर्क, एब्यूज, फर्नीचर, मिसचीफ। क्लियर? तो और भी जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसमें ले सकते हो आप लोग। तो थोड़ा सा समझते हैं इसे।
जैसे हमें पता है कि ब्रेड का प्लूरल जो होता है वो ब्रेड्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा नाउन है, एक मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे ये कहा कि मैंने आपको 2 ब्रेड दी या 3 ब्रेड दी, अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा दिया तो ब्रेड का प्लूरल बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं समझिए। तो ब्रेड का जो सिंगुलर होता है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अ पीस ऑफ, या सॉरी अ लोफ ऑफ, लोफ लिख सकते हो, स्लाइस, SLIC, स्लाइस ऑफ ब्रेड, BREAD, a slice of bread। क्लियर। मैं इसे थोड़ा सा एरो को छोटा कर दूं ताकि आगे तक लिख जाए। a slice of, स्लाइस या loaf of bread। क्लियर। और टुकड़े के लिए आता है स्लाइस या लोफ, LOAF, ऑफ ब्रेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, इसका प्लूरल अगर आप बनाओगे तो ये हो जाएगा स्लाइसेस या लोव्स, LOAVES, लोव्स ऑफ ब्रेड। तो देखिए अगर हम ब्रेड का प्लूरल बनाएं तो ब्रेड्स नहीं कर सकते, हमको करना पड़ेगा स्लाइसेस या लोव्स ऑफ ब्रेड। इसी तरीके से एडवाइस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अ पीस ऑफ एडवाइस। इसका सिंगुलर हो सकता है। अगर आपको एडवाइस का प्लूरल बनाना पड़ा तो आप लोग लिखोगे पीसेज ऑफ एडवाइस। एडवाइस में फिर भी ऐसे ही नहीं लगाना है, क्या करना है, पीसेज ऑफ एडवाइस। इसी तरीके से वर्ड है वर्क, तो ये हो जाएगा अ पीस ऑफ वर्क। अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे तो ये हो जाएगा पीसेज ऑफ वर्क। इन द सेम वे एब्यूज की अगर हम बात करें तो ये होता है अ वर्ड ऑफ, ये शब्द से है इसलिए आ लगा दिया है, अ वर्ड ऑफ एब्यूज। अच्छे तरीके से समझिएगा। और क्या कर सकते हैं हम इसका, वर्ड्स ऑफ एब्यूज। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वर्ड का मतलब यहाँ शब्द है, वादे से नहीं है, वादा होता है तो वर्ड्स नहीं कर सकते। फर्नीचर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ये हो जाएगा यहां पर आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। क्लियर, प्लूरल बन जाएगा। मिसचीफ की बात करें तो ये हो जाएगा एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, और ये हो जाएगा एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। जब ये ऑलरेडी सिंगुलर था तो ये सिंगुलर बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये इसलिए पड़ी कि अब हम इनका क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। एग्जामिनर कभी कभी इनका प्लूरल भी पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है जरा इसे नोट कर लीजिए, समझते हैं। बेटा पोस्ट इसको पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और मैं 1-2 सेंटेंस लिख देता हूँ इसके, फिर चलते हैं आगे। ये पहला ही कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ रहे थे अभी। बात कर लेते हैं एग्जाम में कैसे आता है। जैसे एग्जाम में देते, ही गेव मी टू important he gave me 2 important information he gave me 2 important information, याद दे दिया जाए, she has 5 breads to eat, she had 5 breads to eat, याद दे दिया जाए, they have purchased they have purchased 3 furnitures, they have purchased 3 furnitures, याद दे दिया जाए, she has showered many abuses on him। तो जब हम इसकी बात करते हैं
तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई पार्ट में जो एरर है वो है आपके किस पार्ट में, सी पार्ट में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं होता। हाँ ये बात सही है, आप लोग इसे आसानी से बता सकते हो कि भाई पार्ट में एरर ये है, और एग्जाम में ऐसे पूछता भी है तो आप आसानी से इसे बता सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ इसे सही करना पड़े तो आप सही क्या करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सिंगुलर रहता है लेकिन वर्ड आ रहा है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ रहा है क्या, टू, यानी दो इन्फॉर्मेशन दी, अब दो बताना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था अभी, कि आप लोग इसे कर सकते हो अ पीस ऑफ, तो पीस का क्या हो जाएगा, पीसेज, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, यानी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हो आप। तो टू आने की वजह से क्या हो गया, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा होगा आपके। तो दो इंफॉर्मेशन दी तो बताना तो पड़ेगा इन्फॉर्मेशन का प्लूरल, तो इंफॉर्मेशन का तो प्लूरल बना नहीं सकते हम ऐसे, ये लगा उनमें क्या लगा सकते हैं, ये कुछ वर्ड्स जो है इनका यूज हम कर सकते हैं। आगे बढ़े, शी हैज अ 5 ब्रेड्स टू ईट, उसके पास 5 ब्रेड है खाने के लिए। अब आपको पता है कि पार्ट बी में एरर है, एसएससी एग्जामिनेशन केवल टिक कराता है, आप लोग आसानी से 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के होते हैं तो मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूंगा इसे सही कीजिए तो ये हो जाएगा 5 लोब्स ऑफ, लोब्स या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। क्लियर। आगे बढ़ कह रहा है दे हैव परचेज 3 फर्नीचर्स, उन्होंने 3 फर्नीचर खरीदे। अब फर्नीचर होता है, मैंने बताया सिंगुलर होता है, लेकिन अब ये बता रहे कि कितने फर्नीचर खरीदे, 3 खरीदे। तो 3 का फर्नीचर का प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो फर्नीचर का प्लूरल लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हो आर्टिकल्स ऑफ, 3 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, 3 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। और फर्नीचर में चाहे उसने मेज खरीदी, कुर्सियां खरीदी, कुछ भी खरीदी सही। शी हैज शॉवर्ड मैनी एब्यूजेस ऑन हिम, उसने उसे कई गालियां दी। पार्ट ए बी सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर। तो अगर मैं इसमें बात करूं एब्यूज की, तो एब्यूज जो होता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ए बी यू ऐसी, ये वर्ब भी होती है। देखिए नाउन के अलावा वर्ब भी होती है। कैसे होती है, जैसे लव हेट, ये वर्ब भी होती है। कुछ वर्ड होते हैं जैसे वॉक है, वर्ब भी होती है। जब ये एक्शन का काम करते हैं, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। गाली देना, तो जब इसमें एक्शन हो जाए तो ये वर्ब हो गई। और केवल अगर इसका नाम के रूप में यूज हो रहा है गाली, तो इंसिडेंट इंडिसेंट जो वर्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें जो एरर होगा वो किस पार्ट में होगा, सी पार्ट में। आप लोग, अच्छा अब एक बात और, एब्यूज तो है इसमें लेकिन वर्ड क्या आ रहा है, मैनी। अब मैंने आपको बताया था इनसे पहले मैनी वर्ड नहीं आ सकता, तो आप मैनी की जगह या तो यहां मच कर दीजिए, या आप इसकी जगह, क्योंकि अगर मैनी रखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा मैनी वर्ड्स ऑफ, वर्ड्स ऑफ एब्यूज, मैनी वर्ड्स ऑफ एब्यूज। क्लियर। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बताइएगा। फिलहाल मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स पे। ये कुछ बेसिक बातें थी जो जाननी जरूरी थी, कैसे आता है एग्जाम में, कैसे नहीं आता। चलिए, तो सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट सेकंड की। सेकंड कॉन्सेप्ट, आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है नाउन प्लस नाउन। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछता है एग्जामिनर। नाउन प्लस नाउन, मैंने पहले ही आपको बताया था सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, आप लोगों को रूल्स वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं है। तो नाउन प्लस नाउन की अगर हम बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर when two nouns are placed together, when two nouns are placed together, the first noun modifies the second one। तो पहला नाउन विशेषता बताएगा किसकी, दूसरे नाउन की, ये इसको मॉडिफाई करेगा। When two nouns are placed together, the first noun modifies the second one, and always remember the words that modifies noun and pronoun are called adjective। जो वर्ड विशेषता बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं। शी इज अ टॉल गर्ल, कैसी लड़की है, लंबी लड़की है। ही इज अ हैंडसम बॉय, कैसा लड़का है, सुंदर लड़का है। द बोर्ड इज वाइट, बोर्ड कैसा है, वाइट है। तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला नाउन इसकी विशेषता बता रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपका, आप कहेंगे सर ये बन जाएगा एडजेक्टिव। और आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव प्लूरल यहां पर नहीं होता। ठीक, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। अब एक बात समझिए, कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। आई हैव परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड अ न्यू
I have purchased a new teeth paste. New teeth paste. एक सेंटेंस दे रखा है, आई हैव परचेस्ड अ न्यू टीथ पेस्ट. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. A new shoes brush was bought. New shoes was bought by us. या दिया जाए, he has to buy. He has to buy a pair of he has to buy, या पेयर अभी नहीं, पेयर बाद में बात करेंगे. he has to buy a footwear. he has to buy, ये लिखिएगा, he has to buy footwear for his brother. He has to buy footwear for his brother. He has to buy footwear for his brother. और एग्जाम्पल लेते हैं, या पहले इसे समझ लेते हैं. अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, इन द सेम वे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, इन द सेम वे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. समझिए, हम लोगों के घर में टीथ पेस्ट सुबह सभी करते हैं. टीथ पेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट. टीथ पेस्ट क्यों नहीं बोलते? क्या एक ही दांत पे करते हैं? सभी दांतों पे करते हो, टीथ पेस्ट बोलना चाहिए ना. क्या बोलते हैं? टूथपेस्ट. क्यों बोलते हैं टूथपेस्ट? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीथ क्या है? नाउन. पेस्ट क्या है? नाउन. और अभी मैंने आपको बताया, व्हेन टू नाउन्स आर प्लेस्ड टुगेदर द फर्स्ट नाउन मॉडिफाइज द सेकंड वन. भाई पहला नाउन दूसरे की विशेषता बताएगा, और अगर पहला दूसरे की विशेषता बताएगा तो ये वाला जो नाउन होगा ये बन जाएगा क्या? एडजेक्टिव. और यहां पर ये एडजेक्टिव क्या होता है? प्लूरल नहीं होता. तो प्लूरल नहीं होता तो क्या लिखना पड़ेगा इसे? टीथ का सिंगुलर क्या होता है? टूथ होता है. तो सही वर्ड क्या होगा? टूथपेस्ट. क्योंकि टूथ जो वर्ड है यहां पर किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा. समझ में आया? ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये इसको मॉडिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव इसमें प्लूरल नहीं होता. आगे समझते हैं. अ न्यू शूज ब्रश वॉज बॉट बाई अस. एक नया शूज ब्रश खरीदा गया. शूज ब्रश या शू ब्रश? बिल्कुल आप कहेंगे शू ब्रश. क्या एक ही जूते पे करते हैं? भाई दोनों जूते पे करते हैं, तो शूज ब्रश होना चाहिए ना. नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि शूज इज अ नाउन, ब्रश इज ऑल्सो अ नाउन. अगर ये इसको मॉडिफाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, इसलिए क्या बोलना पड़ता है हमें? शू ब्रश. क्लियर? ना कि शूज ब्रश. चलिए आगे बढ़ते हैं. ही हैज टू बाय फीट वेयर फॉर हिज ब्रदर. अपने भाई के लिए उसे फीट वेयर खरीदनी है. फीट वेयर है फुटवेयर? फुटवेयर. तो आप लोगों को पता है कि क्या वर्ड होता है? भाई ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये इसको मॉडिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते तो क्या वर्ड आना चाहिए? फुटवेयर. समझ पा रहे हैं हम आप अच्छे तरीके से? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एग्जांपल लेते हैं, कुछ क्लियर करते हैं इसे. चलिए सेंटेंस लेते हैं. माई फादर केम एंड गेव मी 100 रुपीज नोट. 100 रुपीज नोट. मेरे पिता आए और उन्होंने मुझे 100 रुपीज नोट दिए. एक और एग्जांपल लेते हैं. शी went to Ooty
ऊटी स्थान का नाम है। शी वेंट टू ऊटी एंड स्टेड देयर इन अ 5 stars होटल, इन अ 5 stars होटल। और एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। he has been suffering from lungs cancer since 2010। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिखते हैं, ये मिटा दूं, चलिए इसके अलावा और एग्जांपल लिखते हैं एक। lasers are the indispensable होता है that can't be dispensed with, जिसको अलग ना किया जा सके। lasers are the indispensable tools for the delicate eye surgery, तो ये कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, माई फादर केम एंड गेव मी 100 रुपीज नोट। मेरे पिता आए और मुझे एक 100 रुपए का नोट दिया। तो अगर इन दोनों को एक पास रखा जाए तो ये भी नाउन होगा और ये भी नाउन होगा। ये इसको मॉडिफाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और आपको पता है कि इसमें एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, तो क्या बोलना चाहिए, रुपीज नोट या रुपी नोट? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्या होना चाहिए, रुपी नोट होना चाहिए। देखिए 500 होता, 500 रुपीज होता, 600 रुपीज होता है, 100 रुपीज बोल सकते हो आप लोग। लेकिन अगर इसमें आ और नोट लग गया तो दोनों नाउन पास पास आ गए, तो पहला नाउन दूसरे को मॉडिफाई करेगा, पहला एडजेक्टिव बन जाएगा और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, रुपी नोट। सेम इसमें सोच के बताइए, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं पार्ट ए, बी और सी में, तो किस में एरर है? आप कहेंगे सर सी में एरर है। क्या एरर है? स्टार्स और होटल दोनों ही क्या है, नाउन है। ये इसको मॉडिफाई करेगा, पहला नाउन एडजेक्टिव बन जाएगा और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, तो क्या होना चाहिए, 5 स्टार होटल, ना कि 5 स्टार्स होटल। 7 स्टार होटल, 8 स्टार तो नहीं होते, 7 स्टार 10 स्टार अब होते हो तो पता नहीं। आगे बढ़े, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर सिंस 2010। लंग्स कैंसर, लंग्स क्या है, नाउन है, कैंसर नाउन, इसको मॉडिफाई करेगा तो यहां पर जो पहला नाउन है एडजेक्टिव बन जाएगा और ये कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, लंग कैंसर। अगर दोनों लंग्स में हो तो भी हम लोग यूज करेंगे क्या, लंग कैंसर यूज करेंगे। क्लियर? क्लास है नीचे, थोड़ा सा जल्दी कवर करते हैं। He has been suffering from lungs cancer, तो लंग कैंसर होगा। क्लियर? क्योंकि एडजेक्टिव बन जाएगा, अगर दोनों लंग्स में हो तो भी हम क्या बोलेंगे, लंग कैंसर। नेक्स्ट वर्ड इज लेजर्स आर द इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। लेजर जो होता है वो इंडिस्पेंसिबल टूल होता है, मतलब पार्ट और पार्सल होता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते। किसके लिए? डेलिकेट आई सर्जरी के लिए। क्लियर? सर जरा देखना भी, बोल देना भी आता है। लेजर्स आर द इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर आईज, डेलिकेट आई सर्जरी। ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये इसको मॉडिफाई करेगा और इसलिए ये जो बनेगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा, इसलिए एडजेक्टिव प्लूरल होते नहीं, तो क्या बोलना पड़ेगा, आई सर्जरी। दोनों आंखों की सर्जरी हो तो भी हम क्या बोलेंगे, आई सर्जरी। तो ये थे इसमें दो कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा पढ़ाने में टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल्स ज़्यादा लेते हैं और एग्जाम्पल्स से ही चीज़ें अच्छी तरीके से आपके समझ में आएंगी। बहुत धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डेली पेन और पेपर लेकर बैठिए। ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।